नाम ले लो, गारंटी की बात है कल्याण हो जाएगा। आपने राजस्थान सबने सुना होगा, राजस्थान की एक बेटी थी जिसका नाम था जनाबाई। और जनाबाई ने भक्तमाल में कथा आती है, इतना राम नाम लिया, इतना राम नाम लिया कि जनाबाई किसी वस्तु से हाथ लगा देती है, उसमें भी राम नाम की ध्वनि निकलने लगती है। जैसे ही महाराष्ट्र में खबर पहुंची, वहां से माधव नाम के महात्मा ऐसी बेटी के दर्शन करने के लिए जैसे ही राजस्थान आए और आकर के सोचा कि ऐसी बेटी का दर्शन करना चाहिए कि जिसने इतना राम नाम लिया है कि हाथ लगाने से वस्तु भी राम नाम बोलती है। जैसे ही गांव में आए और कहा, बेटा जनाबाई कहाँ रहती हैं? बालकों ने कहा, महाराज उस झोंपड़ी में रहती है। महात्मा ने माथा पीटा, नाम इतना है और रहती झोंपड़ी में है। महात्माओं ने सोचा एसी वेसी लगी होगी, कमरे बने होंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास। जैसे ही महात्मा जी झोंपड़ी में पहुंचे, बेटा जनाबाई है? बालकों ने कहा, बाबा वो कंडा बीनने गई है। अब महात्मा ने माथा पीटा, झोंपड़ी में रहने वाली कंडा बीनने वाली क्या राम नाम लेगी? कंडा तो आप सभी जानते हैं, अपने क्षेत्र में तो कंडा ही कहते हैं। इसलिए कह दिया है कि हम एक बार बिलासपुर कथा कहने गए तो वहां पे कंडे को छेना कहते हैं और अपने यहाँ पे छेना मिठाई को कहते हैं। और हरियाणा में कथा कहने गए तो वहां पे उपला और डोसा कहते हैं। जैसे ही का कंडा बीनने गई है, महात्मा जैसे ही पहुंचे तो देखा कि दो नारी एक दूसरे की चोटी पकड़ के खींचा खींची कर रही हैं, लड़ रही हैं। बच्चों ने कहा, बाबा ये जनाबाई है। महात्माओं ने माथा पीटा, झोंपड़ी में रहने वाली, कंडा बीनने वाली और आपस में झगड़ा करने वाली क्या राम नाम लेगी? जैसे ही जनाबाई ने महात्मा को देखा और हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी प्रभु प्रणाम, हमारा झगड़ा निपटा दो। क्या झगड़ा है बेटी? जनाबाई ने कहा, बाबा ये कंडे का ढेर मेरा है, लेकिन ये बहन कहती है कि नहीं नहीं ये कंडे का ढेर मेरा है। प्रभु आप निबटारा कर दीजिए कि कौन से कंडे इस बहन के हैं और कौन से मेरे हैं। महात्मा ने कहा, बेटी मैं तो अभी आते जा रहा हूँ, मुझको क्या मालूम कौन से कंडे तुम्हारे हैं और कौन से इस बहन के हैं। तो जनाबाई ने कहा, प्रभु आप कंडा उठाइए और कान से लगाइए, जिसमें सीताराम की ध्वनि निकले वो कंडा मेरा है और जिसमें राम नाम की ध्वनि नहीं निकले वो कंडा बहन का है। इतना सुनते ही महात्मा ने क्या करे, रात्रि में लाइट नहीं आई, दत्तपुरा में डीपी फूक गई तो रात्रि में आराम नहीं कर पाया है। लाइट नहीं थी, समस्या है, कोई बात नहीं है। तो जैसे ही राम नाम की कंडा की ध्वनि देख करके महात्मा जनाबाई के चरणों में लेट गया और चरणों में लेट करके कहा, धन्य है बेटी तेरी भक्ति कि तेरे हाथ लगाने से कंडा भी राम नाम की ध्वनि निकलती है। जनाबाई महात्मा को घर में ले गई और घर ले जा करके महात्मा से कहा, प्रभु बिना प्रसाद पाए नहीं जाओगे। अब जैसे ही देखा जनाबाई ने कि कनेस्टर में आटा नहीं है, क्या करे? लेकिन चिंता मत करो, चना गेहूं तैयार है और चकिया भी तैयार है। जैसे ही जनाबाई ने गेहूं चना लिए और चकिया चलाने लगी। अब तो चकिया बंद हो गई है,
नहीं, हमारी पहली बड़ी बूढ़ी माताएं सुबह 4 बजे खड़ी हो जाती और सुबह 4 बजे बैठ करके चकिया चलाती थी और चकिया चलाते समय भगवान के गीत गाया करती थी। आज तो चकिया बंद हो गई, अब कहां से गाएं गीत, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आजकल भी बहन जी गीत गाती हैं, कब? चकिया चलाते समय नहीं, जब किचन में खड़ी हो करके और चप्पल पहन करके रोटी बेलती है। दिल्ली में हमारी कथा चल रही थी, नोएडा में हम भोजन करने गए, देखा कि बहन जी चप्पल पहन करके पूड़ी बेल रही थी। हमने कहा बहन जी ये क्या कर रही हो चप्पल पहन करके? उन्होंने कहा पंडित जी ये किचन की चप्पल है। बोलो राधे राधे। बताओ चप्पल भी किचन की होती है। तो सज्जनों, 2-4 बहन जी आज भी गीत गाती हैं, कब? जब किचन में खड़े होकर के चप्पल पहन करके और जब पूड़ी बनाती हैं, जब गाती हैं। और भगवान जाने क्या, राम नाम नहीं, झलक दिखला जा। धन्य है, लेकिन सज्जनों उससे काम नहीं चलेगा। आज जनाबाई ने जैसे ही चकिया उठाई और चकिया चलाते समय परमात्मा के गीत गा रही है। क्या कि पीसत पिसान भगवान हेत भक्तों पे और प्रेम से विनीत गोविंद गीत गावत है। देखो गोविंद गीत गावत ही गावत जना और सब शब्द सुधावत जब मगन हो जावे चकिया रुक जाते। आज जनाबाई ने ऐसा परमात्मा में ध्यान लगा करके गीत गाया कि समाधि लग गई और चकिया रुक जाती है। जैसे ही जनाबाई की चकिया रुक गई तो मेरे परमात्मा सोच रहे हैं कि चकिया रुक जाते तब आप अकुलात हरि के देर भई जात संत भोजन न पावे। देखें गोविंद गीत। परमात्मा ने सोचा अगर जनाबाई की ऐसे ही समाधि लगी रही तो महात्मा दरवाजे पे भूखा बैठा है। तो परमात्मा क्या करता है कि सोचे घनश्याम अब 2 भुजा सो चले न काम और बन के चतुर्भुज प्रभु चक्रिया चलावत है। आज मेरा और जनाबाई के यहाँ चकिया चलाने लगा कि सोचे घनश्याम 2 भुजा सो चले न काम और बन के चतुर्भुज प्रभु चकिया चलावत है। प्यारे, कौन कहता है भगवान आते नहीं? कौन कहता है भगवान आते नहीं? द्रौपदी की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? सबरी की तरह विदुरानी की तरह हम खिलाते नहीं। अगर सबरी की तरह विदुरानी की तरह भाव आ जाए खिलाने का और द्रौपदी की तरह भाव बुलाने का आ जाए, परमात्मा हमारे लिए आज और अभी आ जाएगा। आज जैसे ही अजामिल ने देखा कि भगवान के पार्षद कह रहे हैं कि इसने भगवान का नाम पुत्र के बहाने क्यों न लिया हो, लेकिन ये वैकुंठ में जाएगा। क्यों कि सांकेत्यम पारिहास्यम। आज अजामिल सोचने लगा कि प्रभु मैंने पुत्र के बहाने आपका नाम लिया, पार्षद लेने आ गए। अगर मैं प्रेम से गोविंद का नाम लेता तो शायद परमात्मा स्वयं लेने आ जाता। इसलिए जिहुआ वही धन्य है कि जिहुआ न भक्ति भगवद गुण नाम धेयम। जिव्या वही धन्य है जो परमात्मा का राम नाम लेती है। एक बार अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु ये बताइए कि महाभारत संग्राम में विजय किसकी होगी?
तो भगवान ने कहा ये तो बाद में बताएंगे, पहले भीमसेन दादा घर से जाएं और किसी नारी के चेला को पकड़ के ले आए, तो हम बता देंगे कि विजय किसकी होगी। नारी का चेला तो सभी जानते होंगे, यहाँ कोई नहीं है कहीं बुरा मान जाए। बाहर तो हमने बहुत देखे, जैसे ही भीमसेन ने गदा उठाई और घर से सुबह के निकले, शाम हो गई, वो द्वापर था, कोई चेला नारी का नहीं मिला। जैसे ही शाम को लौट रहे थे तो एक घर पे आग समाप्त हो गई। पहले आग मांग करके लाते थे अड़ोसी पड़ोसी के यहाँ से, आग को, अग्नि को चूल्हे में दबा करके रखते थे। आज एक बहन जी के घर पे आग समाप्त हो गई तो पति से कहा, स्वामी आप पड़ोसन के घर से आग लेकर के आओ। उसने कहा, देवी हमको मांगने पे कोई नहीं देगा, आप चली जाओ। घरवाली ने कहा, स्वामी मैंने आज पैरों में महावर लगाया है और बारिश हो गई है, पैर गंदे हो जाएंगे। उसके पति ने कहा, देवी चिंता क्यों कर रही हो, मेरे कंधों पे बैठो और बैठ करके मांगने चलो। जैसे ही उसने अपनी घरवाली को कंधे पे बिठाला और जैसे ही निकला तो भीमसेन ने सोचा, इनसे अच्छा चेला कौन मिलेगा जो घरवाली को कंधों पे बिठाल करके ले जा रहा है। जैसे ही उसको पकड़ करके ले गए, परमात्मा ने कुरुक्षेत्र के मैदान में 4 फुट गड्ढा खुदवाया और उसमें गाड़ दिया, आधा शरीर निकल रहा है। जैसे ही रात्रि का समय हुआ और रात्रि के समय गोदुए आ जाते, जिनको गोदुआ बोलते हैं, सियार बोलते हैं, किसी किसी जगह लड़ैया बोलते हैं, तो गोदुआओं की सेना आ गई। और रात्रि के 12 बजे एक अपना गोदुआ अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मुझको भूख बहुत लग रही है, पिताजी आप कहो तो इसके कान खा लूं। उसने कहा, बेटा इसके कान खाने के लायक नहीं है। क्यों कि इन कानों से इसने चुगली सुनी है, बुराई सुनी है, गाली सुनी है, लेकिन जिन्हें हर कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो इन कानों से परमात्मा की कथा नहीं सुनता वो कान बेटा खाने के लायक नहीं, उनको तो सर्प का बिल समझना चाहिए। थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा बोला, पिताजी आप कहो तो इसकी आंख खा लूं। बेटा इसकी आंख खाने के लायक नहीं है। क्यों कि नयनन संत दर्श नहीं देखा और लोचन मोर पंख करे लेखा। बेटा इन आंखों से इसने बड़े बड़े दृश्य देखे हैं, लेकिन संत के, ब्राह्मण के, परमात्मा के दर्शन नहीं किए हैं। और जो परमात्मा के दर्शन नहीं करता बेटा वो आंखें खाने के लायक नहीं है।